बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। जंगल इतना हरा भरा और विशाल था कि इसे हरित स्वर्ग कहा जाता था। हर जानवर अपनी मर्जी से जीता था। पक्षी आसमान में उड़ते, खरगोश झाड़ियों में उछलते कूदते और बड़े जानवर तालाब के पास आराम करते। लेकिन पिछले कुछ समय से जंगल की यह शांति टूटने लगी थी। जंगल के अलग अलग हिस्सों में समस्याएं बढ़ रही थीं। भालू बल्ली का खाना ढूंढना मुश्किल हो गया था। उसने अपने सारे पसंदीदा शहद के पेड़ खोज लिए, लेकिन कहीं भी शहद नहीं था। भूख के कारण वह चिड़चिड़ा हो गया था। खरगोश नन्हू को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं लोमड़ी उसे पकड़ न ले। वह हर समय झाड़ियों में छिपा रहता, जिससे वह अपने दोस्तों से मिल भी नहीं पाता। तोता टिंकू का रंग धुंधला पड़ गया था। पहले वह हरे नीले पंखों वाला चमकीला तोता था, लेकिन अब वह पीला और फीका दिखने लगा। यह बदलाव उसे परेशान कर रहा था। हाथी गज्जू को अकेलापन खाए जा रहा था। वह इतना बड़ा था कि बाकी जानवर उससे डरते थे और उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। एक दिन यह सब समस्याएं इतनी बढ़ गईं कि जंगल के जानवरों ने मिलकर सभा बुलाने का फैसला किया। सभा में छोटे से बड़े सभी जानवर इकट्ठा हुए। बूढ़ा कछुआ कक्कू, जो जंगल में सबसे समझदार माना जाता था, सभा का संचालन कर रहा था। कक्कू ने कहा, हमारा जंगल इतना बड़ा और सुंदर है, फिर भी हर किसी के पास अपनी अपनी परेशानियां हैं। लेकिन इसका हल है। मैंने अपने जीवन में एक कहानी सुनी थी। सब जानवर कक्कू की ओर देखने लगे। उसने अपनी धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक झरना है, जिसे खुशियों का झरना कहते हैं। कहते हैं, जो भी उस झरने में नहाता है उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता खतरों और पहेलियों से भरा हुआ है। भालू बल्ली बोला, अगर यह सच है तो हमें इसे ढूंढना चाहिए। नन्हू ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर रास्ते में कोई जानवर हम पर हमला कर दे? कज्जू ने गर्जना की, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। टिंकू ने कहा, मैं ऊपर से उड़कर रास्ता देख सकता हूं। हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। सभा के दौरान चार जानवरों, भालू बल्ली, खरगोश नन्हू, तोता टिंकू और हाथी गज्जू ने झरने को खोजने की जिम्मेदारी ली। बल्ली की ताकत और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। नन्हू की फुर्ती और छोटी कदकाठी उसे संकरे रास्तों में मददगार बनाती थी। टिंकू की तेज उड़ान और दूर तक देखने की क्षमता उनके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती थी। गज्जू की ताकत और हिम्मत सभी के लिए सुरक्षा का भरोसा थी। यात्रा के लिए सभी ने अपने अपने हिस्से का सामान जुटाया। नन्हू ने झाड़ियों से जंगली फल और गाजर इकट्ठी की। बल्ली ने एक मोटा छड़ी जैसा लकड़ी का टुकड़ा लिया, ताकि रास्ते में जंगली जानवरों से बच सके। टिंकू ने आसमान से जंगल के हिस्सों का नक्शा तैयार किया। गज्जू ने अपनी सूंड में रस्सी और पानी का छोटा बर्तन बांध लिया। कक्कू ने उन्हें झरने का अनुमानित रास्ता बताया। उसने कहा, सबसे पहले तुम्हें कांटों के जंगल को पार करना होगा। उसके बाद एक गहरी खाई आएगी। वहां से आगे गुफा के अंदर कई पहेलियां होंगी। अगर तुम एक दूसरे की मदद करोगे तो ही झरने तक पहुंच पाओगे। चारों ने जंगल के बाकी जानवरों को वादा किया कि अगर वे सफल रहे तो सभी के लिए खुशी लाएंगे। बाकी जानवरों ने उन्हें विदाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और साहस की कामना की। अगले दिन भोर होते ही चारों साथी अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। जंगल में सुबह का दृश्य अद्भुत था। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। चारों की आंखों में झरने तक पहुंचने का उत्साह झलक रहा था, लेकिन साथ ही उनके मन में अनजान रास्तों का डर भी था। भालू बल्ली ने कहा, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी। तोता टिंकू ने ऊपर उड़ते हुए कहा, मैं आसमान से देखूंगा कि रास्ता साफ है या नहीं। नन्हू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सबसे फुर्तीला हूं। मैं कोई भी छोटी जगह आसानी से पार कर सकता हूं। गज्जू ने अपनी भारी आवाज में कहा, और मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद चारों एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां फैली हुई थीं। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि रास्ता बनाना मुश्किल हो रहा था। पल्ली ने कहा, हम इसे पार नहीं कर सकते। कांटे हमारी खाल को चीर देंगे। लेकिन टिंकू ऊपर उड़कर रास्ता देखने गया। उसने बताया, थोड़ी दूर पर एक खुला रास्ता है, लेकिन हमें कांटों से होकर जाना होगा। गज्जू ने अपनी सूंड का इस्तेमाल किया
और धीरे धीरे कांटेदार झाड़ियों को एक तरफ हटाने लगा। बल्ली ने मोटी लकड़ी से कांटों को तोड़ने में मदद की। नन्हू ने अपनी फुर्ती से उछल कूद कर रास्ता बनाया और टिंकू ने आसमान से सभी का मार्गदर्शन किया। जब वे कांटों का जंगल पार कर गए तो सभी ने राहत की सांस ली। बल्ली ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और मुश्किलें आएंगी। आगे बढ़ते हुए वे एक गहरी खाई पर पहुंचे। खाई इतनी चौड़ी थी कि छलांग लगाकर पार करना संभव नहीं था। खाई के ऊपर एक पुराना पेड़ गिरा हुआ था, लेकिन वह इतना पतला था कि उस पर चलने का जोखिम उठाना मुश्किल था। नन्हू ने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने खाई के पास पड़ी बेलों को काटा और रस्सी बनाई। वह अपनी फुर्ती से तने पर दौड़कर खाई पार कर गया और रस्सी को दूसरी तरफ बांध दिया। अब बाकी साथी रस्सी पकड़कर धीरे धीरे खाई पार करने लगे। गज्जू को देखकर बल्ली बोला, तुम इतने बड़े हो, अगर तना टूट गया तो? गज्जू ने हंसते हुए कहा, मेरी सूंड मजबूत है, मैं खुद को संभाल लूंगा। सबसे आखिर में गज्जू ने तना पार किया। एक बार फिर टीम ने मिलकर चुनौती को पार कर लिया। अगले कुछ घंटों तक वे बिना किसी परेशानी के चलते रहे, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल डरावना हो गया। अंधेरा छाने के साथ अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कहीं उल्लू की आवाज तो कहीं झाड़ियों में सरसराहट। नन्हू डरकर बल्ली के पीछे छिप गया। बल्ली ने कहा, घबराओ मत, ये सिर्फ रात की आवाजें हैं। टिंकू ने कहा, मैं एक गाना गाता हूं, ये सबको शांत करेगा। टिंकू ने एक मीठा गाना गाना शुरू किया। उसका गाना सुनते ही चारों को आराम महसूस होने लगा। बल्ली और गज्जू ने आग जलाई और सभी ने आराम से रात बिताई। अगले दिन सुबह वे एक रहस्यमयी गुफा पर पहुंचे। गुफा का मुंह बड़ा और अंधकारमय था। उसके ऊपर पत्थरों से बना एक प्राचीन निशान था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, केवल वही अंदर जा सकता है जो अपने दिल से डर निकाल सके। बल्ली ने कहा, यह क्या पहेली है? अगर हम अंदर नहीं गए तो झरना नहीं मिलेगा। कज्जू ने जवाब दिया, हमें अपने डर का सामना करना होगा। नन्हू, तुम्हें सबसे पहले जाना चाहिए। नन्हू ने कांपते हुए गुफा के मुंह में कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने साहस दिखाया, गुफा की दीवारों पर हल्की रोशनी फैल गई। बाकी साथियों ने भी उसका पीछा किया। पहली पहेली, सबसे बड़ा खजाना क्या है? गुफा के अंदर एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, बताओ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बल्ली ने तुरंत कहा, खाना, खासकर शहद। नन्हू ने कहा, मुझे लगता है सुरक्षा। टिंकू ने कहा, शायद खुशी। लेकिन गज्जू ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा खजाना दोस्ती है। इतना कहते ही दीवार के पत्थर खिसकने लगे और एक दरवाजा खुल गया। आगे बढ़ते हुए चारों एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां 3 अलग अलग रास्ते थे। हर रास्ते के ऊपर एक प्रतीक बना हुआ था। पहले रास्ते पर सूरज का निशान था, दूसरे पर पानी की लहरें, तीसरे पर एक पेड़। टिंकू ने कहा, झरना पानी का है, हमें दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए। लेकिन बल्ली ने कहा, हो सकता है पेड़ का रास्ता सही हो, क्योंकि पेड़ों के पास पानी मिलता है। गज्जू ने सोचते हुए कहा, झरना जीवन का प्रतीक है, सूरज जीवन को ऊर्जा देता है, हमें पहले रास्ते पर जाना चाहिए। चारों ने सूरज वाले रास्ते पर चलना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उन्हें गुफा का आखिरी हिस्सा दिखा। गुफा के अंत में एक जादुई भेड़िया खड़ा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें झरने तक पहुंचना है तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। बल्ली ने कहा, मैं गुस्सैल हूं। नन्हू ने कहा, मैं हमेशा डरता हूं। टिंकू ने कहा, मैं अपने फीके रंगों से परेशान रहता हूं। कज्जू ने कहा, मुझे अकेलापन खाता है। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपनी कमजोरियां स्वीकार करने की हिम्मत है, यही झरने तक पहुंचने की सबसे बड़ी कुंजी है। उसने दरवाजा खोला और चारों ने पहली बार झरने की चमकती हुई बूंदें देखी। जादुई भेड़िए की दी हुई चुनौती पार करने के बाद जब दरवाजा खुला तो चारों जानवरों ने सामने का नजारा देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उनके सामने एक अद्भुत झरना था। झरने की हर बूंद सोने की तरह चमक रही थी। पानी से एक मधुर संगीत जैसा स्वर आ रहा था जो उनके दिल को सुकून दे रहा था। झरने के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और वहां की हवा में मीठी खुशबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह स्वर्ग से भी सुंदर हो। भालू बल्ली ने अपनी बड़ी आंखों से झरने को देखा और कहा, यह तो किसी सपने जैसा है, क्या यह सचमुच हमारी समस्याएं दूर कर देगा? नन्हू जो हमेशा डरा हुआ रहता था
अब भी झिझक रहा था। उसने कहा, यह कितना बड़ा और चमकीला है, क्या हम इसके करीब जा सकते हैं? गज्जू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इतना लंबा सफर तय किया है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। चारों धीरे धीरे झरने के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पहली बूंद अपने शरीर पर गिरने दी, उन्होंने एक अजीब सी शांति महसूस की। पल्ली को अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा कि अब उसे गुस्सा नहीं आएगा और वह पहले की तरह खुश रहेगा। नन्हू का डर गायब हो गया। उसने महसूस किया कि अब वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। टिंकू ने झरने के पानी में नहाया और उसकी फीकी पड़ चुकी पंखों की चमक वापस आ गई। अब वह पहले से भी सुंदर दिख रहा था। कज्जू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अकेलापन खत्म हो गया हो। उसके दिल में यह विश्वास जागा कि उसके दोस्त हमेशा उसके साथ रहेंगे। झरने से आवाज आई, यह झरना तुम्हें सिखाने के लिए है कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। तुमने अपने डर और कमजोरियों का सामना किया, यही असली जीत है। अब जब तुम वापस जाओगे तो अपने साथ यह खुशी और ज्ञान ले जाओगे। झरने ने उन्हें एक और उपहार दिया। उसने हर जानवर के दिल में एक ऐसी शक्ति डाल दी जिससे वे दूसरों की मदद कर सकें। बल्ली को शहद के पेड़ों का रास्ता मिल गया। नन्हू को जंगल के खतरनाक जानवरों से निपटने का साहस मिला। टिंकू का रंग और आवाज इतनी सुंदर हो गई कि वह हर किसी को खुश कर सकता था। कज्जू को नए दोस्त बनाने और सभी जानवरों के दिलों में जगह बनाने की ताकत मिली। चारों ने झरने का धन्यवाद किया और वादा किया कि वे इस खुशी को केवल अपने तक नहीं रखेंगे, बल्कि पूरे जंगल के जानवरों के साथ बांटेंगे। चारों जानवर झरने से वापस लौटने लगे। अब उनके दिलों में न कोई डर था, न कोई झिझक। रास्ते में जो कठिनाइयां उन्होंने झेली थीं, अब वे आसान लग रही थीं। जब वे कांटों के जंगल पहुंचे, तो गज्जू ने अपनी ताकत से सारे कांटों को साफ कर दिया। गहरी खाई पर पहुंचने पर नन्हू ने अपनी रस्सी को और मजबूत बनाया, ताकि भविष्य में किसी और को वहां समस्या न हो। रात का डरावना जंगल अब उन्हें दोस्ताना लग रहा था। टिंकू ने अपनी मधुर आवाज से पूरे जंगल में खुशी फैला दी। जब चारों जंगल लौटे, तो वहां के सभी जानवर उनकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बल्ली ने गर्व से कहा, हमने खुशियों के झरने को देखा और उसकी शक्ति को महसूस किया, लेकिन हमें यह भी सिखाया गया कि असली खुशी हमारे अंदर है। नन्हू ने कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी ताकत है। टिंकू ने अपनी आवाज से सभी के दिल खुश कर दिए। कज्जू ने कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं, तुम सब मेरे दोस्त हो। झरने की सीख ने पूरे जंगल को बदल दिया। भालू बल्ली अब गुस्सा नहीं करता था और अपने शहद के पेड़ों को सभी जानवरों के साथ बांटता था। नन्हू अब बहादुरी से जंगल में दौड़ता था और छोटे जानवरों को लोमड़ी से बचाता था। टिंकू ने अपनी आवाज से जंगल में हर सुबह को मधुर बना दिया। गज्जू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जंगल के रास्तों को साफ कर दिया, ताकि किसी को सफर में कठिनाई न हो। अब जंगल में हर जानवर खुश और संतुष्ट था। वे समझ गए थे कि खुशी केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में भी है। इस कहानी ने सभी को सिखाया कि अपने डर का सामना करना ही असली बहादुरी है। दोस्ती और आपसी सहयोग सबसे बड़ा खजाना है। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर और दूसरों की मदद करने में है। झरने की कहानी जंगल में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और यह जंगल हमेशा खुशियों का जंगल कहलाने लगा। यात्रा ने साबित कर दिया कि जब साथ हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। चारों जानवरों ने न केवल अपनी समस्याओं को सुलझाया, बल्कि पूरे जंगल को एकता और खुशी का पाठ पढ़ाया। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपको मिलती रहे। थैंक यू।